बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर असद रियाद से। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये मेरी जो वीडियो है ये अनीमिया यानी लो हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी के बारे में है। मैं साथ साथ मेडिकल टर्मिनोलॉजी का इंग्लिश तर्जुमा भी और उर्दू तर्जुमा भी करता जाऊँगा जहाँ जहाँ मुझे महसूस होगा कि ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि कई असहाब जो हैं वो इंग्लिश नहीं समझते या मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं समझते, तो मैं चाहता हूँ उन सब के लिए ये वीडियो आसान हो जाए। तो सबसे पहले अनीमिया होता क्या है? अनीमिया ये होता है कि जिस्म में खून की कमी को अनीमिया कहा जाता है। अब ये खून की कमी बाज़ दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा, बहुत आम सी बात है कि आम लोग भी किसी को देख के बता देते हैं कि तेरा रंग बहुत सफ़ेद है या पीला है, तो लगता है तेरे में खून की कमी है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन इतना कम नहीं होता कि देख के ही पता चल जाए, बहुत कम उसकी गिरावट होती है जिसकी वजह से सिर्फ़ देख कर नहीं पता चलता। तो उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, यानी अलामात क्या होती हैं? ये है कि उसको क मरीज़ को सर में दर्द होना, दिल की धड़कन महसूस होना, थोड़ा-सा भी चले तो साँस फूल जाना, कोई भी काम करे तो थकावट महसूस होना, ये सब अलामात अनीमिया की हो सकती हैं। तो अगर तो ये अलामात हैं, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ और वहाँ पे डॉक्टर जो है एक ब्लड टेस्ट ऑर्डर करेगा जिसका नाम सीबीसी है। पाकिस्तान में उसे ब्लड सीपी कहा जाता है। गल्फ़ स्टेट्स में और सऊदीया में उसे सीबीसी कहा जाता है। तो उसमें उन्होंने देखना होता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल, वैसे मैं मुख्तसरन आपको इसकी वैल्यूज़ बता दूँ कि मेल और फीमेल्स की अलग होती हैं, लेकिन हम साउथ एशियंस में आप सिर्फ यही याद रखें कि अगर ये 12 से कम है, तो इसको हम खून की कमी तस्वुर करते हैं। अब अनीमिया की कई असबाब हैं। आयरन की कमी होना, उसे हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। विटामिन बी 12 की कमी होना, फॉलिक एसिड की कमी होना, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो और अनीमिया है, जैसे आपने नाम सुन रखे होंगे, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। लेकिन इस वीडियो में हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे ही रहेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसी की शिकायत होती है। तो आपकी तवज्जो सिर्फ़ इसी पे मैं रखना चाहूँगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे। अब इसकी असबाब क्या हैं? इसके असबाब मैंने आपको पहला तो खुद ही बता दिया कि आयरन की कमी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। ये इसकी एक वजह हो सकती है। अब खुदा न ख़ास्ता अगर जिस्म में किसी जगह से खून निकल रहा है, जैसे मैदे का अल्सर हो गया, खुदा न ख़ास्ता किसी को पाइल्स हो गई, बवासीर हो गई, या फीमेल्स में वैसे ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। अब जब आपने सीबीसी करवा लिया और उसमें डॉक्टर ने देखा, एक चीज़ होती है एमसीवी सीबीसी में, तो उससे भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि किस किस्म का अनीमिया है। अगर डॉक्टर ने ये देखा कि आपको अनीमिया है, तो वो ये कोशिश करेगा ये देखने के लिए कि इसकी वजह क्या है, ताकि उसका बरवक़्त इलाज हो सके। तो अगर उसने सीबीसी में हीमोग्लोबिन 12 से कम आया, तो टेस्ट करवाए जाते हैं मज़ीद, जैसे आयरन प्रोफ़ाइल हो गई, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गए, ये बेशुमार टेस्टों के नाम हैं। तो उससे ये नतीजा अख़ज़ किया जाएगा कि आपको किस किस्म का अनीमिया है। विटामिन बी 12 के लेवल्स भी बाज़ दफ़ा किए जाते हैं, देखने के लिए कि क्या इसकी कमी की वजह तो नहीं है, जिसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन कम आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे आप फीमेल्स में ले लीजिए, बहुत कॉमन होता है, उनमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है, तो अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है ये देखने के लिए कि कोई खुदा न ख़ास्ता यूट्रस में कोई रसोली वगैरह या कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से ये खून की कमी हो रही है। और बाज़ दफ़ा ये सिर्फ़ खुराक की वजह से ही, जिसे हम न्यूट्रिशनल डेफ़िशिएंसी कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि आप ऐसी खुराक नहीं ले रहे जिसकी वजह से आपको आयरन की कमी हो रही है, या विटामिन बी 12 की कमी हो रही है, या फॉलिक एसिड की कमी हो रही है। तो जो भी इसका नतीजा निकलेगा इन इन्वेस्टिगेशंस का, उस हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कि ब्लड कब देना है मरीज़ को और गोलियाँ कब देनी है, या आईवी एक मतलब इंजेक्शन के थ्रू, काले रंग का एक इंजेक्शन होता है, उसके थ्रू आपका हीमोग्लोबिन ऊपर करना है। तो ये डिपेंड करता है हर मरीज़ की अपनी सिचुएशन पे। अब मिसाल के तौर पे प्रेग्नेंट है, उनका हीमोग्लोबिन और डिलीवरी करीब आ रही है, हीमोग्लोबिन जल्दी बढ़ाना है और हीमोग्लोबिन तकरीबन 8-9 पे है, तो हम उसको आईवी आयरन दे सकते हैं। यानी नाड़ के थ्रू, नाड़ कह रहा हूँ, जो आपकी रगें हैं, उनके थ्रू हम देंगे आयरन,
ताकि जल्द ही उसका नतीजा निकले और डिलीवरी से पहले ही हीमोग्लोबिन स्टेबल हो जाए। अगर आपके पास टाइम है कि 9-10 है हीमोग्लोबिन, उसको हमने 12 करना है या 13 तक हमारा टारगेट है, तो हम बाज़ दफ़ा आयरन की टैबलेट भी दे देते हैं, उसका नाम फ़िरोज़ है यहाँ सऊदीया में। और जो है वो वक़्त के साथ-साथ आयरन बढ़ जाता है। और बाज़ दफ़ा अगर हीमोग्लोबिन 7 है या इससे कम है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि एडमिट करके उसको ब्लड दिया जाए। लेकिन ज़्यादातर हमारी कोशिश यही होती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि इसको कैसे ट्रीट करना है। अगर विटामिन बी 12 की कमी आ रही है या फॉलिक एसिड की कमी आ रही है, तो ज़ाहिर बात है उसका इलाज किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता कोई रसोली आई है यूट्रस में, या अल्सर की वजह से मुंह से ब्लीडिंग हो रही है और उसकी वजह से अनीमिया हुआ है, तो ज़ाहिर बात है पहले उस चीज़ का इलाज किया जाएगा। आपने पहले टूटी को बंद करना है। मिसाल के तौर पे कहीं ब्लीडिंग हो रही है, खून की उल्टियाँ हो रही हैं, तो ज़ाहिरी बात, या बवासीर है, तो ज़ाहिरी बात है आपने पहले टूटी को बंद करना है। आपने उसका सिर्फ़ इलाज नहीं करना, पहले टूटी को बंद करें, पहले लीकेज को बंद करें। मकसद ये है बताने का। और इसका यही नतीजा निकलता है कि जिस चीज़ का भी, जो भी आपका रीज़न है, उस चीज़ का इलाज किया जाएगा। और जब आपका हीमोग्लोबिन 12-13 तक पहुँच जाएगा, तो उम्मीद यही है कि आपके अलामात बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, आपको दोबारा इस चीज़ की शिकायत नहीं होंगी, जो भी सिम्पटम्स थे आपको अनीमिया के। और आपने फिर इसके बाद आपको रेगुलर सीबीसी करवाया जाएगा, ये देखने के लिए कि कहीं हीमोग्लोबिन दोबारा तो नहीं ड्रॉप हो रहा। क्या कोई ऐसी वजह है जो हमने मिस कर दी है और उसकी वजह से दोबारा हीमोग्लोबिन में कमी हो रही है। तो ये थी वीडियो अनीमिया हीमोग्लोबिन के बारे में। अगर आप लोगों की कोई सवालात हों, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स में ही जवाब दे दूँ, या मुझे लगा कि इस पे वीडियो बना के एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो से भी एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी कमी पेशी पे माज़रत। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाद व आबाद रखे, इन परेशानियों से दूर रखे, खुश रहें, खुश रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।